झारखंड में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले 2 बार फाइल लौटाई गई थी, लेकिन तीसरी बार राज्यपाल ने सशर्त मंजूरी दे दी। लेकिन पेंच अभी भी फंसा हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त ही सूचना आयुक्तों को शपथ दिलवाते हैं, लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त का पद खाली है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, और इस पर कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट खड़ा नजर आ रहा है। अब महाधिवक्ता राजीव रंजन ने इस्तीफा दे दिया है, तो कयास इस बात को लगाए जा रहे हैं कि उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर उन्हें दिया जा सकता है, यह पद उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन ये सब कयास है, और किन बातों पर पेंच फंसा है, क्या चर्चाएं चल रही हैं, इस पर चर्चा करेंगे। मदन हमारे साथ हैं। मदन, देखिए, सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को मंजूरी मिल गई, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा, यह बड़ा सवाल है। बिल्कुल, देखिए, इसी आदेश के साथ राजभवन ने सरकार के उस प्रस्ताव पर मंजूरी दी थी कि जल्द से जल्द सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति की जाए, ताकि जो राज्य के लंबित मामले हैं वो निपटाए जा सके। एक बार आपको पता है कि विधिक सलाह के लिए भी इस प्रस्ताव को भेजा गया, और फिर उसके बाद लंबे समय के बाद इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दी। सशर्त मंजूरी है, लेकिन इसमें ये जरूर है कि जिस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ, राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर जो एक विवाद फंसा, जो कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट ने वहां पहुंचकर इसकी शिकायत भी की थी राजभवन तक, उसके बाद काफ़ी समय तक ये लगा कि नहीं, फिर से एक बार सूचना जो है वो जारी की जा सकती है, लिस्ट जो है बदले जा सकते हैं। लेकिन आखिरकार राज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी। आप जानते हैं कि 4 नाम जो हैं उसमें शामिल हैं वो सूचना आयुक्त के पद के लिए। तो ऐसे में अब सबकी निगाहें जरूर मुख्य सूचना आयुक्त पर है। सरकार किसके कंधे पर ये जिम्मेदारी देती है, कौन से चेहरे का चयन करती है। लेकिन आज के दिन जो एक बड़ा अपडेट सामने आया, जो देखें अगर, तो एक तरह से सरकार के चेहरे जो हैं वो चुने जा सकते हैं। राजीव रंजन जी जिस तरह से इस्तीफा दिए हैं महाधिवक्ता के पद से, ऐसे में क्या उन्हें भी इस पद के लिए चुना जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन राज्य के इस पद पर जब कोई व्यक्ति होता है, उसे एक तरह से बीजेपी ने घेरने की कोशिश की है कि महाधिवक्ता का जो कार्यालय होता है वो राज्य के विधिक सलाह के लिए, राज्य के सरकार को कई तरह की कानूनी जो जानकारी है उसको उपलब्ध कराने के लिए होते हैं। लेकिन इसे एक राजनीतिक कार्यालय बना दिया गया, वहाँ से राजनीतिक रणनीति तय होने लगी। इस खास करके ये भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि इनके कार्यकाल पर एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे कि इनके कार्यकाल में राज्य सरकार को या फिर राज्य के लोगों को कितनी सुविधा मिली, कितने कानूनी ऐसे मामले हैं जिनमें इनके द्वारा जो है फैसले आए और इनकी सहभागिता हुई और इन्होंने अपना योगदान दिया। राज्य के बाहर से अधिवक्ताओं को बुलाकर या फिर राज्य के बाहर से अधिवक्ताओं को अगर यहाँ पर हाजिर किया गया, यहाँ पर उनकी उपस्थिति दर्ज कराई गई, तो उनसे उसमें कितने पैसे खर्च हुए, राज्य के राजस्व का कितना नुकसान हुआ, यह भी आकलन करने का विषय है। तो एक तरह से कहें तो बीजेपी ये कह रही है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी पद पर बैठाती है, फिर उसे तुरंत ही कभी भी हटा देती है। तो ये जो एक तरह से म्यूजिकल डांस है वो दिख रहा है, ये भी बीजेपी के नेता ने कहा है। बिल्कुल मदन, और सबकी नजरें देखिए इस बात पर टिकी हैं कि अब मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार किसे दिया जाता है, क्योंकि यहां पे जो विशेषज्ञ हैं, पूर्व सूचना आयुक्त हैं, उनका कहना यह है कि भाई अगर ये आयोग पहले से रन कर रहा होता तो ऐसे में किसी को या हाई कोर्ट के जज भी शपथ दिला सकते थे, लेकिन आयोग का पुनर्गठन होना है, और ऐसे में जब तक मुख्य सूचना आयुक्त की बहाली ना हो जाए, पदभार ना दिया जाए, तब तक सूचना आयोग या पूरी तरह से ये आयोग ही वर्किंग नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए, सरकार भी इसे गंभीरता से ले रही है। जिस तरह से पहले से ये नेता प्रतिपक्ष को लेकर के मामला फंसता रहा था कि राज्य में नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इसलिए ये मामले जो हैं अटक रहे थे। लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष चुने गए बाबूलाल मरांडी, उसके बाद कोर्ट का भी निर्देश हुआ, और सीधे तौर पर अगर देखें तो इस पर सरकार ने अपना कदम बढ़ाया और 2 घंटे से अधिक जो है मुख्यमंत्री आवास में इस विषय को लेकर के बैठक चली। 4 नाम पर सहमति बनी और चारों नामों को एक तरह से राजभवन भेजा गया, और उसके बाद एक लंबे समय के बाद इसकी स्वीकृति मिली। अब सरकार और राजभवन ने जो एक शर्त लगाया है उस पर कितनी गंभीरता से सरकार सोचती है, और कितने जल्द जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उस पद पर जो है किसी व्यक्ति की को एक जिम्मेदारी देते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन ये जरूर है कि अगर
सभी लोगों को वर्किंग में लाना है, कमेटी तैयार करना है, तो फिर मुख्य सूचना आयुक्त का होना अनिवार्य है। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्य सूचना आयुक्त को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है। क्या महाधिवक्ता जिन्होंने इस्तीफा दिया है राजीव रंजन, उन्हें मुख्य सूचना आयुक्त उन्हें बनाया जाता है या आगे किसे चुना जाता है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हमारी भी इस पर नजर रहेगी।